प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, एक क्वेश्चन उस सीक्वेंस में और मिसलिनियस में है, जरा उसे भी आप लोग देख लें। बिल्कुल ही आसानी से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एज सेम मेथड है, देयर इज नो चेंज। आप क्वेश्चन को देखें, पूरी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? लेट ए इज इक्वल टू 0 1 1 0 1 0 0 एक मैट्रिसेस है जो कि गिवन है। सो दैट अरे यार, जस्ट वेट। ओके, सो दैट ai plus ba whole to the power n is equal to a to the power ni plus na to the power n minus 1 plus ba, where I is the identity matrix of order 2। ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हो? आई भी लिख सकते हो इसको, I2 भी लिख सकते हो, और मैट्राइसेस के फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा। ओके, एंड n इज नेचुरल नंबर। अब देखो, सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया। तो उसमें क्या किए थे हम? जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए देखा था गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। फॉर एन इज इक्वल टू 1, यहाँ ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो एन इज इक्वल टू 1 करोगे तो देखो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। पी एन स्टेटमेंट है आपका ए आई, या मैं डायरेक्ट कर दूं, अगर इरेजर नहीं मिट रहा है, चलिए मैं लिख ही उठ नहीं रहा है, ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n आई प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 बी ए। तो आप 1 के लिए जरा इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या हो जाएगा? ए आई प्लस बी ए, मैं डायरेक्ट लिख दूं, पावर 1 करोगे तो यही बात आएगी। ए टू द पावर 1 करोगे आई हो जाएगा, प्लस ये n करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ए टू द पावर 0 ये आ जाएगा 1, प्लस बी, ये सॉरी ए आई होगा, ए टू द पावर 1 करेंगे तो ये ए आई होगा, प्लस n, और ए टू द पावर 0 1 1 इंटू 1 बना गया। ओके ठीक है, और ये हो गया बी ए। ओके, अब इधर देखो, ए आई मैच कर गया, बी ए मैच कर गया, ये बीच में प्लस 1 आ जा रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हो जा रही है भाई? ए आई प्लस बी ए 1 कहाँ से आ जा रहा है? एन को आप 1 लिखेंगे, और ये 1 माइनस 1 0, ए टू द पावर 0 1, तो ये 1 ही तो आएगा। कहाँ से मिस्टेक हो जा रही है? ए टू द पावर एन आई, ठीक है, प्लस 1। अच्छा सॉरी, ये बीच में मैंने, ओ सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। देखो इनटू है बीच में, मैं 1 लिख दिया हूँ, ये गलत मैंने लिख दिया है, सॉरी, सेकंड टर्म गलत लिख दिया है मैंने। तो ये सीधे हो जाएगा 1 बी ए। 1 बी ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए आई प्लस बी ए। सॉरी स्टूडेंट्स, ये बीच में कुछ है नहीं, इनटू है, मैंने स्पेस ज्यादा था तो जल्दीबाजी में प्लस लिख दिया। तो आप देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये मैं जहां ये साइन बना रहा हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन की बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज है, उससे आप वॉच कर लोगे। फिर आपने क्या करना होता था? सेकंड स्टेप क्या होता था? लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। कन्वेंशनल लैंग्वेज है, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। मतलब क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए होल टू द पावर k इज इक्वल टू ए टू द पावर के आई प्लस के ए टू द पावर k माइनस 1 बी ए। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब जरा देखें, हमें ये प्रूफ करना है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1।
ठीक है। तो ए आई, सॉरी, यहाँ आप लिखोगे लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, वो कन्वेंशनल लैंग्वेज है, आप लिख लेंगे। तो ये आएगा क्या, जरा सा ध्यान दीजिए, ये आएगा कुछ इस तरह से, ए आई प्लस बी ए टू द पावर k प्लस वन इज इक्वल टू ए टू द पावर k प्लस वन प्लस आई प्लस के जगह, n की जगह k प्लस वन इंटू ए टू दी पावर k प्लस k की जगह k प्लस वन लिखेंगे तो ये k आ जाएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बी ए। अगर इसी चीज को आप प्रूफ कर दीजिए, ओके, इसका यूज करते हुए, देन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। अब इसके लिए जरा आप LHS को उठाइए। LHS क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए, मैं थोड़ा सा तोड़ के इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, टू दी पावर k प्लस वन था, और फिर ये आप कर दोगे ए आई प्लस बी इज इक्वल टू ए आई के जगह, इसके k की जगह ये आप इक्वेशन 1 से लिख दोगे, ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर k माइनस वन बी ए। ओके, ये हो गया। और इसको आपने लिखा ए आई, ये बीच में प्लस होगा, ये पूरा नहीं लिखा गया, ए आई प्लस बी ए। ओके, अब इसी को सॉल्व करके आपने ले आना है। चलिए मैं थोड़ा यहाँ किनारे सॉल्व करता हूँ, जस्ट मिनट। ये आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, अब ए आई से इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के, ए टू दी पावर k प्लस वन, ठीक है, और आई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ए आई से आप अगले में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एज इट इज होगा, ए टू दी पावर, ये माइनस वन है, k माइनस वन, ये प्लस वन करोगे, ये आएगा ए टू दी पावर k, ठीक है। और बी ए आई, बी ए आई, ओके, ये ए आई से हो गया। अब जरा बी ए से आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे सेम आ जाएगा, ए टू दी पावर के आई बी ए। ओके स्टूडेंट्स, प्लस ए टू दी पावर के आई बी ए। अब इसमें जरा आगे वाले टर्म में आप करिए, तो b दो बार है तो b स्क्वायर हो जाएगा, एंड a भी आपका दो बार है, मैट्राइसेस a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, k, और ये बिल्कुल ऐसे रह जाएगा, k ए टू दी पावर k माइनस वन। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा, हमको ले ये आना ए टू दी पावर k प्लस वन आई, ये तो पहला टर्म आ गया, ए टू दी पावर k प्लस वन, यहाँ होगा ए टू दी पावर k प्लस वन, ये आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर करेंगे वही आएगा। फिर अगला टर्म है, ये देखो, ए टू दी पावर k, अच्छा एक चीज इसमें देखो, k ए टू दी पावर k प्लस वन बी ए आई, अब यहाँ k प्लस वन है तो देखो ए टू दी पावर k आई बी ए, यहाँ भी ए टू दी पावर k बी आई, और यहाँ प्लस वन आ जाएगा। तो आगे का जो आपका होगा
ए टू द पावर, अगला टर्म भी यही आ जाएगा, ए टू द पावर के बी, ए टू द पावर के बी ए, और के प्लस वन। आई को आप यहाँ ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी आपकी सेम आ जाएगी। ओके, प्लस जरा थर्ड मैट्रिक्स देखिए, जब ये ए स्क्वायर करोगे, जब ये मैं थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, जब यहाँ आप ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ए इंटू ए, तो इसकी वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यही आपका RHS हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं, अब लैंग्वेज यहाँ कन्वेंशनल लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट द गिवन इज, इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन द गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1। Hence, by principle of mathematical induction, the given statement is also true for all the natural numbers. Okay? तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कहानी है, सिर्फ ये LHS से RHS लाने का कैलकुलेशन आपने ध्यान देना था। अब इसमें अगर कोई भी आपको डाउट क्रिएट होगा तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा और उसे हम सॉल्व करा देंगे। आपका कंफ्यूजन कोई होगा बताइएगा, वो भी दूर कर देंगे। Now we will discuss in the next questions. ये LHS is equal to RHS के बाद कन्वेंशनल लैंग्वेज है, तो इसे आप लिख लीजिएगा, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। लैंग्वेज को बार बार रिपीट करके हम आपका टाइम नहीं खराब करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।